हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ ए और बी के बच्चे। आज हम आपको एक नया पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सुदर्शन जी द्वारा लिखी इस कहानी में हार की जीत, जो कहानी हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें लेखक ने डाकू खड़क सिंह और एक ऋषि मुनि बाबा भारती के बारे में वर्णन किया है। तो भाग एक में देखिए, पेज नंबर है आपका 76, यानी कि 76 पेज नंबर है। तो आप सभी कैसे हैं घर पर? उम्मीद करते हैं कि घर पर आप लोग सेफ होंगे, खैरियत से होंगे और अपना जो काम है वो आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पार्ट 10, हार की जीत, सुदर्शन जी द्वारा लिखी इस कहानी में क्या है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको कविता हो या कोई दोहे हो, पद हो, उनमें आपको ये एक बार जरूर देखना। आपने पठन पूर्व बोध, भाव बोध और जीवन मूल्य बोध, इनको आप पढ़ेंगे। और जब आप ये पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इनके अर्थ जो है इन्हीं में ही निहित है, इसी में ही, इन तीनों भागों में इनके अर्थ छुपे हुए हैं। तो इनको आपने पढ़ना है और समझना है। शुरू करते हैं पार्ट 10, हार की जीत। लेखक कहता है कि माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो अपने घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी बाबा भारती जो समय मिलता, ईश्वर अल्लाह भगवान की पूजा इबादत के बाद जो वक्त मिल जाता, उस वक्त को, बचे हुए वक्त को वो अपने घोड़े के लिए कुर्बान कर देते थे। बाबा भारती का जो घोड़ा था बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा उसके जैसा सुंदर और ताकतवर घोड़ा उस पूरे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहारा करते, उसकी मालिश करते, खुद उसको दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसी लगन, ऐसा प्यार और ऐसा स्नेह, इतना प्रेम जो है वो किसी जानवर के प्रति देखकर किसी को भी विश्वास न होता था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था उस जानवर के लिए, उस अपने घोड़े के लिए। रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहां तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा हो गई थी। बाबा भारती एक गांव से बाहर आकर छोटे से एक मंदिर में, एक झोपड़ी में किनारे पर और भगवान का भजन करते वहीं पर रहते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना असहाय थी उनके लिए। यानी एक दर्द भरी तकलीफ थी, एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि अगर वो सुल्तान अपने घोड़े से बिछड़ जाए। उनको ऐसी गलतफहमी हो गई थी, ऐसी भ्रांति हो गई थी कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी उसके चलने पर वो बहुत ही फिदा थे, बहुत ही उसकी तरफ आकर्षित थे। बाबा भारती कहते हैं कि मेरा घोड़ा जो है वो ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ठीक है। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर, यानी कि मनुष्य और जानवर के प्रति इतना अपनापन, एक लगाव देखकर, ठीक है ना, हैरान हो जाते थे। कभी कभी कनखियों से भी इशारे भी करते थे, कभी कभी वो कानाफूसी भी करते थे कि देखो, एक मनुष्य एक जानवर के प्रति सब कुछ लुटा बैठा है। परंतु बाबा भारती को इसकी कोई तनक, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब तक वो संध्या समय, बाबा भारती कहते थे कि जब तक मैं अपने सुल्तान की पीठ पर चढ़कर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। आगे देखिए, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। ये होते होते, यानी ये बात फैलते फैलते सुल्तान की कीर्ति, उसके घोड़े यानी बाबा भारती के घोड़े की तारीफ जो है, प्रशंसा खड़क सिंह के कानों तक जा पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह का जो मन है वो बहुत बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। हाथ पैर को उसकी तरफ बहुत ही रिस्पेक्ट और अदब के साथ जोड़कर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने जो उत्तर दिया, बाबा भारती आपकी दया है, आपकी मेहरबानी है। बाबा भारती ने कहा, कहो आज इधर कैसे आ गए, यहाँ कैसे आना हुआ? खड़क सिंह कहता है, सुल्तान की चाह खींच के लाई, आपके घोड़े की चाहत मुझे यहाँ खींच लाई है। खड़क सिंह ने बहुत ही रिस्पेक्ट और अदब के साथ सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती कहते हैं, विचित्र जानवर है खड़क सिंह, तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे।
खड़क सिंह ने कहा, बाबा भारती, मैंने भी आपके घोड़े की बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती कहते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह कहता है, कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती ने आगे जवाब दिया, क्या कहना खड़क सिंह, जो उसे एक बार देख लेता है, मेरे घोड़े को जो एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। जो कोई भी उस घोड़े को एक बार देख ले अपनी आंखों से, उस घोड़े की तस्वीर जो है ना, उस देखने वाले के दिलो दिमाग पर छप जाती है। खड़क सिंह ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती ने कहा, मुझे आपके घोड़े को देखने की बहुत ही तमन्ना थी, बहुत ख्वाहिश थी, आज मैं हाजिर हो यहाँ पर हुआ हूं। तो यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया है पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 का आधा। तो इसको आप आगे और थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और घर पर ही रहकर अच्छी तरह से अपने कामों को करते रहिए। धन्यवाद।